तो आज है अपना डे 10 ऑफ एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन और अभी बज रहे हैं सुबह की 6 और हम लोग घूम के आ गए हैं छत पे। वैसे मैं जल्दी उठ गया था और घूम के बढ़िया फ्रेश एयर लेके छत पे आ गया हूँ। यहाँ पे बैठूँगा थोड़ा, यहाँ पे ये सूरज की किरणें लेंगे अपन, ताकि थोड़ा माइंड रिलैक्स रहे, थोड़ा फ्रेश रहे पढ़ाई करते टाइम। और बढ़िया हवा भी चल रही है तो हवा लेंगे और इधर ही बैठ के अपन बनाने वाले हैं अपना आज का टारगेट और टास्क। तो आज हम लोग थोड़ा बढ़िया मूड में हैं, अच्छी पढ़ाई करने के मूड में हैं और आप लोग भी अच्छी से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन टू डू लिस्ट तैयार कर लेते हैं अपनी, उसके बाद अपना आज का टू डू लिस्ट तैयार है। आज अपन को करना है मैथ्स में मेंसुरेशन। देखो पाइपलाइन सिस्टम अपना कल ख़त्म हो चुका है कोचिंग के अंदर, तो अपन ने प्रैक्टिस भी सारी कर रखी है उसकी। बाकी कुछ सर्कल क्वेश्चन है जो अपन पूछ लेंगे सर से, अपन खुद प्रैक्टिस कर लेंगे वो। तो आज अपन का स्टार्ट होने वाला है मेंसुरेशन। सर ने बोला है कि आज से अब वो एडवांस मैथ के कुछ टॉपिक्स मतलब बेसिक्स कराएंगे, तो आज मेंसुरेशन करने वाले हैं। और रीजनिंग में कल लेक्चर हुआ नहीं था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, तो आज वो होगा, तो आज वो करेंगे। प्लस प्रैक्टिस में अपन मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस देखेंगे। जितना भी सर पढ़ाएंगे उसके हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे तो किरण की बुक से अपन क्वेश्चंस देखेंगे। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे अपन, क्योंकि ये थोड़ा अभी स्टार्ट है, तो उसको अभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और एडवांस मैथ में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो इसमें थोड़ा अपन टाइम देंगे कॉन्सेप्ट में। और रीजनिंग में अपन प्रैक्टिस शीट से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, वरना फिर क्लास से सॉल्व करेंगे। पीडब्ल्यू में एक प्रैक्टिस शीट मिलती है तो उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन, मैंने कल ही देखी वो, तो उससे सॉल्व करेंगे। और ये रिवीजन डेली चलेगा, मतलब अगर अपन इतना पढ़ेंगे ना 1x पढ़ेंगे तो अपन हाफ एक्स रिवीजन करेंगे। ये सिंपल है भाई, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। तो सबसे पहले अपन लोग करते हैं इसकी रिवीजन, CI एंड SI का एंड टाइम एंड वर्क का। तो ये है अपने पास नोट्स हमारे CI एंड SI के, तो अपन इनसे पढ़ते हैं। फिर इसके बाद अपन नहा के बढ़िया मंदिर जाएंगे, मंदिर से आने के बाद कोचिंग जाएंगे, कोचिंग से आने के बाद फिर अपन लग जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है नोट्स बनाने का। इधर बैठे बैठे मैंने 5 मिनट में CI एंड SI रिवाइज़ कर लिया, 5 मिनट में टाइम एंड वर्क रिवाइज़ कर लिया, तो बहुत जल्दी रिवाइज़ होगा। और अच्छी प्रैक्टिस भी रहती है ना, तो क्वेश्चंस भी इतनी जल्दी रिवाइज़ हो जाते हैं। तो इसलिए कहता हूँ भाई कि नोट्स बनाओ, तुम भी नोट्स बनाओ, हम भी नोट्स बनाएं, सब लोग नोट्स बनाएं। क्योंकि मतलब अभी तो ठीक है, अभी अपने पास टाइम है, अपन कर लेंगे। सोचते हैं कि भाई ये अपन तो इसके नोट से पढ़ लेंगे, उसके नोट से पढ़ लेंगे, ये PDF देते हैं नोट्स की, उससे पढ़ लेंगे। बट जब एग्ज़ाम आएगा ना तो ये कुछ काम नहीं आएगा। जब तुम्हारे नोट्स रहेंगे ना तो तुम खुद से रिवाइज़ कर लोगे, और इसको रिवाइज़ बार बार करना, ताकि ये तुम भूलो ना। क्योंकि मैं बार बार करता हूँ ये हफ्ते में एक आध बार कर ही लेता हूँ, मतलब एक हफ्ते ही हुआ है, लेकिन एक हफ्ते में भी मैंने 1 या 2 बार कर लिए हैं ये रिवाइज़। तो ऐसे अपन करेंगे ना, तो डेली करेंगे ना, तो ये छप जाएंगे दिमाग के अंदर, बिल्कुल फिट हो जाएंगे। पर ऐसा आँख बंद करके भी देखेंगे तो पेज पूरा स्क्रॉल हो जाएगा अपने दिमाग के अंदर। तो ये फ़ायदा रहता है नोट्स, खुद के नोट्स बनाने का, उनको बार बार रिवाइज़ करने का। तो अभी हम लोग कोचिंग पढ़ के आ चुके हैं और अभी अपन लोगों को थोड़ा करना है रेस्ट, 15-20 मिनट, फिर उसके बाद अपन अगले टास्क की हाँ। ये देखो इधर वेबसाइट का काम चलता रहता है, अपन को वेबसाइट चलानी नहीं आती है, इसलिए अपन पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो आज हम लोगों ने कोचिंग में मैथ पढ़ी, और मैथ में हमने मेंसुरेशन पढ़ा। मेंसुरेशन में हमें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हमने आज तक मेंसुरेशन ढंग से नहीं पढ़ा। 11th-12th में मैथ्स ली थी, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री और एक प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, जो सारे चैप्टर थे हमने छोड़ दिए थे। इस वजह से हम 12th में फेल हो गए थे। फिर हमने दोबारा से कंपार्टमेंट में बैठे थे, कंपार्टमेंट में बैठने के बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैट्रिसेस करके चैप्टर था, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स नाम का एक चैप्टर था, उसके बलबूते पे हम पास हुए। तो अपना जो SSC सिलेबस की जो अपनी एडवांस मैथ है, इससे हमारा भाई बहुत एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि मतलब 10th 11th 12th हमने ये सब नहीं पढ़ा है। तो अभी हमको करना है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट, और जीरो से स्टार्ट करना है मतलब अच्छा खासा टाइम जाने वाला है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अपन क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगर आप लोगों को तो आती है तो बता देना मुझे, और नहीं आती है तो मैं सोच रहा था कि जुलाई से लेके दिसंबर तक, मतलब 6 महीने हैं पूरे अपने पास,
तो इन 6 महीने में केवल एडवांस मैथ करते हैं, क्योंकि एडवांस मैथ का सिलेबस भी बढ़िया है, वेटेज भी बढ़िया है, और इसमें थोड़ा क्या कहते हैं फार्मूलाज वगैरह ज़्यादा हैं, तो अपन को रिवाइज़ करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे बढ़िया तरीके से, तो इनमें टाइम जाएगा, और टाइम अपन प्रॉपर देंगे। ऐसा नहीं है कि अपन के पास टाइम की कमी है तो अपन कम टाइम देंगे, अपने पास बहुत टाइम है भाई, अपन बिल्कुल टाइम देंगे, अच्छा खासा टाइम देंगे। तो जुलाई 1 से लेके जुलाई 1 से लेके दिसंबर 30 तक अपन बिल्कुल ये मान लो कि एडवांस मैथ को निपटा डालेंगे बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ अपन अर्थमेटिक को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। अर्थमेटिक में अपना CISI बढ़िया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है उसकी अपन को वो करनी है। उसके बाद अपना जो डिस्काउंट है वो भी बढ़िया है, उसकी प्रैक्टिस अपन को करनी है। और क्या कहते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है CISI का, डिस्काउंट का, परसेंटेज का, इन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बट इसकी वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो ये पूरा ढंग से प्रिपेयर नहीं है, तो इनको ढंग से प्रिपेयर करना है। तो CISI हो गया, परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, टाइम एंड वर्क अपना बढ़िया हो गया, पर पाइप एंड सिस्टम अपने हो गए हैं। तो ये 5-6 चैप्टर ऐसे हैं कि अपन को ये करने पड़ेंगे, तो ये अपन अभी कर लेंगे कुछ टाइम में। सैटरडे संडे इनको पूरा डेडिकेट करके देंगे तो ये हो जाएंगे। अपन 5 दिन देंगे एडवांस मैथ को प्लस रीजनिंग को, 5 डेज एडवांस मैथ प्लस रीजनिंग, और जिसमें वीकडे पे 1 घंटा या 2 घंटा मैक्स टू मैक्स अपन देंगे अर्थमेटिक का रिवीजन करने के लिए। जो चैप्टर अपने अच्छे हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, CI&SI हो गया, और ये पाइपिंग सिस्टम वगैरह ये हो गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जैसे रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, जो अपन को फिर से दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अपन ने एक तो प्रॉपर पढ़ाई नहीं की, नोट्स नहीं बनाए और प्रैक्टिस नहीं की, तो ये सारे अपन भूल चुके हैं। तो इनको अपन को दोबारा से पढ़ना है, तो अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो सैटरडे संडे अपन ये पढ़ेंगे, बाकी अपन 5 दिन ये, 5 दिन एडवांस, 2 दिन अर्थमेटिक। और रीजनिंग का ऐसा रहेगा, 5 दिन रीजनिंग करेंगे और 2 दिन उसका रिवीजन करेंगे, या फिर 2 दिन अपन इंग्लिश पकड़ लेंगे। तो 6-7 महीने प्रॉपर में एडवांस मैथ ख़त्म हो जाएगी, आधी से ज़्यादा अर्थमेटिक अपनी ख़त्म हो जाएगी, और क्या कहते हैं कि रीजनिंग अपनी ख़त्म हो जाएगी। 6-7 महीने 8 महीने बहुत है रीजनिंग के लिए, प्रैक्टिस और प्लस नोट्स प्लस कॉन्सेप्ट के लिए इतना काफ़ी है। फिर अपन मॉक टेस्ट देंगे ही देंगे, और अगर नहीं होगा तो और लंबा खींच देंगे। अपन के पास टाइम की बिल्कुल कमी नहीं है अभी के टाइम पे, अगर अपन ढंग से पढ़ाई करते हैं तो। और फिर अपन इंग्लिश 2 दिन इंग्लिश देंगे भाई। अगर रीजनिंग रिवाइज़ करेंगे सैटरडे संडे को, तो प्रॉपर इंग्लिश को 2 दिन देंगे, 2 दिन अपन इंग्लिश पढ़ेंगे, और फिर रिवीजन करना पड़ेगा। तो उस दिन में मतलब 15-20 मिनट अपन प्रॉपर रिवीजन के लिए देंगे इंग्लिश को केवल। तो वो देखना पड़ेगा कि वोकैब करना है, ग्रामर करना है, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, वो अपन वेटेज के हिसाब से करेंगे, कि जिसका ज़्यादा वेटेज होगा उसको अपन पहले करेंगे। तो ये सब अपन करने वाले हैं 1 जुलाई से, और इसके लिए अपन एक पर्टिकुलर दूसरी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट में। ये तो अपनी जो मैं वीडियो डालता हूँ, ये तो मैं रिकॉर्ड के लिए डालता हूँ, कि मैं मतलब 2-4 साल बाद देख सकूँ कि हाँ भाई मैं स्टडी ब्लॉग बनाता था, या मैंने ऐसे ऐसे तैयारी की थी, ऐसे ऐसे की थी। 2 साल बाद सिलेक्शन के बाद जब अपन देखेंगे तो अच्छा लगेगा देख के। लेकिन ये शॉर्ट में ना अपन बिल्कुल पर्टिकुलर एक चैलेंज सीरीज़ बनाना है। अगर आप लोगों को भी ऐसा करना है तो मैं जो अपन करने वाले हैं मैं वो चीज़ें आपको बता दूंगा, क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं, और कहाँ से करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को करना है तो कर लेना। बाकी किसी को नोट्स कुछ ज़रूरत हो, कुछ मटेरियल की जो मेरे पास हो, अगर आपको लगता है तो आप मुझे बता देना, मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। सो अभी बज रहे हैं 4, और अभी हमको देखना था लेक्चर नंबर 5 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का लेक्चर देखने गए तो भाई उधर आज नहीं आया लेक्चर, कल भी नहीं आया था और आज भी नहीं आया, पता नहीं सर क्या हुआ है, लेकिन सर लेक्चर नहीं डाल रहे हैं। तो अभी अपन प्रैक्टिस शीट लगाएंगे, प्रैक्टिस शीट निकालेंगे उसकी डायरेक्शन डिस्टेंस की, और प्रैक्टिस शीट में से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, 10 या 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रैक्टिस शीट लगाते हैं। तो अभी हमने रीजनिंग के 21 क्वेश्चंस किए हैं डायरेक्शन डिस्टेंस के, प्रैक्टिस शीट से किए हैं। लेवल 1 के क्वेश्चन थे तो बहुत ही ईजीली हो गए, और मज़े की बात यह है कि 21 में से 21 ही सही है। आज एक भी गलत नहीं हुआ। उस दिन कल शायद DPP लगाई थी तो 3 गलत हो गए थे, लेकिन आज प्रैक्टिस शीट से किए हैं तो लेवल 1 के थे और सारे के सारे सही निकले। तो बाकी के कल करेंगे, और अगर आज से लेक्चर डालते हैं शाम को या रात में तो अपन वो लेक्चर भी देख लेंगे। फ़िलहाल अभी अपन थोड़ा रेस्ट लेते हैं 5-10 मिनट का, उसके बाद अपन दोबारा कोई टास्क करने के लिए बैठ जाते हैं। या तो अपन नोट्स बनाएंगे रीजनिंग के या मैथ्स के, या फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेंसुरेशन के। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:30,
और अपनी मेंसुरेशन की आज की क्लास हो गई थी जो हमने टिक नहीं की थी, तो ये सबसे पहले टिक कर लेते हैं। उसके बाद रीजनिंग का आज लेक्चर हुआ नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। और ये मेंसुरेशन अपन ने आज आदित्य रंजन सर की क्लास देखी थी, तो क्वेश्चन तो नहीं किए थे बट हाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा था, तो उसको भी टिक ही कर लेते हैं अपन। और अभी मैं थोड़ा बहुत और देखूँगा उसको। और ये रीजनिंग के क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए थे बाकायदा, तो इस पर भी टिक कर लेते हैं। हाँ रिवीजन नहीं हुआ और नोट्स नहीं बने, तो ये रिवीजन तो अपन कर लेंगे, लेकिन नोट्स अपन बनाएंगे शनिवार और रविवार को, क्योंकि इसमें बहुत से 1-2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, मतलब बहुत से कॉन्सेप्ट सारे मतलब क्लियर हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लेकिन 1-2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो भी क्लियर नहीं है, तो पहले उनको क्लियर करेंगे फिर उनको नोट्स बनाएंगे। तो सैटरडे एंड संडे को अपन सब कुछ इसका पाइप एंड सिस्टम प्लस ये टाइम एंड वर्क इसको निपटा देंगे अच्छे से। तो आज का बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टास्क के साथ, नए टारगेट के साथ। पढ़ते रहिए आप लोग।